तो क्या हाल है बाबा लोग। आज का एपिसोड देखा, मीडिया ट्रायल चल रहा है जो इनका। वो तो बाद की बात है। उससे पहले भाई चाहत आ गई बाहर, और बाहर आके जो अपनी औकात दिखा रही है ना वो, मतलब जितनी इसकी माँ तारीफें करके गई थी ना सारी ठंडी पड़ गई। मतलब एकदम से अपनी इज्जत गिरा ली ने भाई, जितना भी कहो। घर के अंदर देखो, हर इसके बुरे टाइम में इसके साथ रजत खड़ा हुआ है, मतलब चल लो टाइम में, है ना। बाहर आके उसके बारे में बुराइयां कर रही है। मैं तो उससे कभी नहीं मिलूंगी, अगर बाई चांस कभी कोई पार्टी पुर्टी होगी बिग बॉस की तब मिलेंगे। और जाती ने एंड में चाहत से रजत से अलग से मिल लिया, और उसके बाद में कह रही बाहर जरूर मिलेंगे, बाहर जरूर मिलेंगे। फिर उसको तो दोगला कह रही है कि दोगला है, दिखावे की दोस्ती है। फिर तू क्यों दिखावा कर रही है कि बाहर मिलेंगे? सीधा बोल देती तेरा मेरा यहीं तक था भाई, बाहर हमने मिलना ही नहीं है। इतनी दोगली इंसान ना भाई, उसको कह रही वो अपने दिखावे के लिए करता था। भाई जब तू कोने में बैठ के रो रही होती थी ना, अपने फापड़े साड़ रही होती थी, वही आता था तेरे पास। कोई तेरे को चुप कराने नहीं आता था। जो अपनी बकवास मार रही है बाहर आके कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं शीश हूँ। मतलब भाई इतनी बंदा गिरा हुआ कैसे हो सकता है? इससे सही तो करणवीर अगला कह रहा है कि घर के अंदर जैसे मर्जी है, बाहर जाके हम सारे दोस्त हैं, अच्छा ही करेंगे। और ये अपनी औकात दिखा रही भाई जबरदस्ती को। और जितने इससे क्वेश्चन पीछे गए ना, सारे रजत के बारे में, सारी रजत की बुराइयां करने में लगी हुई है। उनने गलती कर दी है तेरा साथ देके भाई हर जगह। पता चल ठीक है, अगले ने बोला था कि हमारी कन्वीनियंस की दोस्ती नहीं है कि एक दूसरे की, जहां मेरे को लगेगा मैं तेरे से लड़ दूँ, लड़ूंगा लड़ूंगा, वो लड़ा भी है ठीक है। तो उसके लिए तेरे, और जहां उसको लगा कि तेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए, लिया उनने अगले ने। जब करण ने कहा था कि तेरी चोटी काट दूंगा, जब वीकेंड के बाहर पे सलमान खान ने बात उठाई, तो अगले ने साफ बोला, करा तूने मेरे को क्यों नहीं बताया, मैं बताता उसको। अगला तब भी तेरे लिए स्टैंड ले रहा है कि नहीं है। चल ठीक है कि वो टास्क तो उसमें इधर उधर तुम्हारी लड़ाइयाँ होती रहती है, उस बात को जज नहीं कर रहे। उसके बाद नहीं, मैं नहीं मिलूंगी, वो सबसे दोगला इंसान है, पलटू इंसान है, तू है पलटू साड़ी। बाहर की तेरी औकात पता ही लग गई, अपनी माँ के सामने पलटी हुई है जो है ना। वो दिख ही रहा है कि भाई अपनी माँ से कितना बड़ा धोखा कर रही है। भाई ऐसी लड़कियां होती हैं जो ना अपने माँ बाप का नाम बदनाम करती है। या तो तुम अपने माँ को पहले बार कॉन्फिडेंस में लेके चलो, और वैसे कह रही कि वहाँ भी मैंने इज्जत दी है, इज्जत दी। अब तेरी माँ बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही कि मैं अंधे से भी शादी करूंगी, बाहर तू फंसा के बैठी हुई। ठीक है चल, अच्छी बात है, अब बुरी बात नहीं है। कम से कम उसको अपनी माँ को तो कॉन्फिडेंस में रख। तेरी माँ चोरी होकर बाहर बोल रही मेरे को मेरी बेटी पे विश्वास है, और बाहर तेरी सारी वीडियो वगैरह, मतलब सालगिरह की फोटो लीक हो रखी है, तब कुछ नहीं हो रहा। फिर अब फिर नहीं बोलो, नहीं बोलो, मत बोलो। अविनाश को तेरी माँ ने सुना दिया, जब वो बोलने लगा फिर नहीं मम्मी चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, नहीं अविनाश रहने दे प्लीज मत बोल। सारे जब क्रू मेंबर तक को पता है तो भाई इतना, एक आदमी झूठ बोल सकता है, दो आदमी झूठ बोल सकते हैं, जो 250-300 बंदे क्रू में काम कर रहे हैं, वो तो कोई झूठ, मतलब इतने बंदे तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। तो तेरी माँ ने ऊपर से क्लेश रख दिया कि 21 लाख का इनाम, ठीक है, जबरदस्ती का। और वो तो छोड़ो, चलो अब इसको पागल हो रहा था ये भाई, इनको तो वही है, जितना कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, इसके भी वही हो रहा है भाई, जबरदस्ती का। इससे सही तो अविनाश ही है फिर भाई। तो आगे मीडिया वाली बातों पे है ना, मीडिया वाली बातों में मैंने ये देखा कि भाई ज़्यादा ना ये अविनाश ईशा, अविनाश को तो बाद में विवियन, ईशा और उसको टारगेट कर रहे हैं, रजत को। भाई रजत से पूछ रही कि आपकी मम्मी ने बाहर, एक मीडिया ली, कि आपकी मम्मी ने बाहर वो कहा है कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री है। और एक बंदा कह रहा कि रजत ऐसा है कि अब वो जैसा रजत अंदर है वैसा बाहर नहीं है, नहीं तो इस टाइम पे मार के बाहर बैठा होता। अबे पागल औरत, जब अंदर लाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं उसमें स्पेशल लिखा होता है कि भाई आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। जब बंदा आया अंदर चेंज होने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए आया ना, कि हाँ भाई जो उसका अग्रेसिव नेचर है उसको चेंज करने के लिए, और हद तक उनने कंट्रोल भी किया, नहीं तो अब तक तो कब का हाथ उठा देता अगर ऐसा कोई रूल ना होता कि हाथ उठाओगे निकल जाओगे बाहर। तो अगले ने थोड़ा तो सेंसिबल है ना कि हाँ भाई मेरे को अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। अगला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आया ना, कि ऐसे थोड़ी कि मिनट में हाथ ही पहले दिन ही चाटा मार के बाहर निकल जाए। अगला गेम खेलने आया, जीतने आया ना, तो अगले को कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। कैसे बेतुके सवाल पूछ रही, और माँ को कह रही कि माँ बोल रही मेरा बेटा प्रधानमंत्री है। हर माँ को लगता है कि भाई मेरा बेटा, वो उसकी माँ, और मैंने भी वीडियो देखी थी भाई, उसकी मम्मी मजाक में बोल रही थी, कोई इतना सीरियस वे में नहीं थी। हाँ भाई मेरा बच्चा प्रधानमंत्री बनने लायक है, प्रधानमंत्री है। तो इसमें क्या गलत कह दिया? हर माँ बोलती है अपने बच्चे को, भाई सबको अपना बच्चा प्यारा होता है, चाहे बाहर वाले की नज़रों में जैसा मर्जी हो। तुम क्या बकवास करे जाओ? मतलब मीडिया वालों को ऐसे लगता है कि सिखा के भेजा होता है कि इनसे ना ये ऐसे, मतलब दिल भाई, जब ना मेरे को मीडिया बड़ी गंदी लगती है। मतलब बेकार के ऐसे सवाल पूछेंगे ना, देख के दिल करता है चाटा, इन्हीं को ही चाटा मारो। सब आजकल आधा माहौल तो मीडिया ने ही खराब कर रखा है भाई, सही बताऊं तो ये ना, साली गोदी मीडिया नहीं, सॉरी उसको क्या कहेंगे, हाँ जो मर्जी, मतलब चमची, बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया जो भी होगी। गोदी मीडिया तो फिर वो दूसरे पे आ जाएगा ना वो चीज़ है नहीं। तो भाई ये तो है ही है साढ़े, मतलब इतने गंदे हैं ना मीडिया वाले। करण आरो को ज़्यादा वो कर रहे, विवियन के पीछे पड़ गए कि आप हमारे को दिख नहीं रहे हैं, ये है वो है। शिल्पा का तो
पूछो ही मत। ईशा को बोल रहे चुगली आंटी है भाई, चुगली आंटी दिग्विजय के बारे में बोल रही। भाई सारे चुगलियां, सबसे ज्यादा चुम का कुछ नहीं बोला। चुम इतनी गंदी गंदी बातें कर रही है रजत के बारे में कि इसको दो ये इस लायक नहीं है, ट्रॉफी के लायक नहीं है, ये पता नहीं कितने मतलब क्या ही गंद गंद बोल रही थी वो भी। चुम और शिल्पा सबसे ज्यादा तो यही लगे रहते हैं। करण हरी उसकी करण क्या नैरेटिव सेट कर रहा कि वो तुम बोल रहे हो ईशा नैरेटिव सेट करे। करण बाहर आके उसकी जब मम्मी आई थी कह रहा घर वाले इससे शर्मिंदा है, रजत से शर्मिंदा है। तब उनने क्या नैरेटिव सेट किया था उसको पता भी, बल्कि देख के आया था सारा बाहर। और उस टाइम पे चाहत भी नहीं कुछ बोली, बकलोल सी। भाई चाहत तो मतलब गंदी सी लगने लगी। मैं तो कहता बाहर आके रजत इंटरव्यू देखे और खुद ही ना मिले ऐसे। इनमें से किसी ईशा से एक रिश्ता रखेगा रखेगा ठीक है, बाकी किसी से मुंह लगाने की लोड़ नहीं है। ऐसे सारे बंदे मुंह लगाने लायक ही नहीं है। अभी तो आधा चल रहा था, आधा कल आएगा। बाकी देखते हैं इंटरव्यू में क्या होता है। आज तो वही हुआ था, कई बंदे मतलब रजत पे आप पाड़ दोगे, ये कर दोगे। एक वो कह रही वही पाड़ दो, मतलब भाई पाड़ने का हर बात क्या, अगला गलत को गलत बोलता है ना अगला। हर बार तो नहीं करता कि जो उसको गलत लगता है उसके आगे ही बोलता है कि पाड़ दूंगा। भाई ये बाहर भी उनने ऐसी की है, बेमतलब में जाते चलते फिरते को रोक के तो चाटे मारे नहीं उनने भाई। उसके साथ जिनने गलत किया है उसको तो बंदा हर कोई करता ही। अगले पे पहुंच थी, अगले ने पावर थी, अगले ने मार दिया है ना भाई। हर किसी पे होती है, अगर दबने वालों में से नहीं है तो वो नहीं दबता। कहीं होते हैं कि चुप कर जाते हैं। अब हर किसी का एक जैसा नेचर नहीं होता ना, जो तुम उसको दबाने में लगे हो कि ये है वो है, बस पाड़ दूंगी पाड़ दूंगी। अभी एक और आएगा, एक अंबाला का ही लड़का है, क्या नाम है उसका, आदि आदि, हाँ दुखेड़ी का। वो अब इससे पूछेगा सवाल क्यों आप पाड़, वो तो अभी प्रोमो में दिखा रहे हैं, आया नहीं है, कल वाले में आएगा। तो भाई हर बंदे का जिसका जैसा मर्जी नेचर हो, समय और जगह के हिसाब से बंदे को अपने नेचर को कंट्रोल करना पड़ता है। और रजत में भी ऐसा ही है, वो अगला कंट्रोल करके बैठा है। अगर बिग बॉस ने लिखा हो तो मारने का कुछ है ही नहीं, वो मिनट में मार के निकल जाए। तो कहने का मतलब ये है भाई, इन मीडिया वालों पे अगर खुद पे बात आई ना, अभी तुम्हें वैसे तुम्हारे को बोलना चाहिए उसको पाड़ दूंगा, साले तुम्हारे थपेड़े मारने चाहिए बाहर निकल के सबसे पहले। जितने बकवास कर रहे हैं ना ये ज्यादा के, मतलब भाई इनको तो जबरदस्ती ये और मेकर्स ही इनको सवाल लिख के भेजते हैं, सही बताऊं तो। इनके पीछे से खुद नहीं लिखते। बाद में मैंने देखा भी था, जो पिछली बार वो आदि नेजी वाले में नेजी कह रहा ज्यादा फ्री हो रहा, तो वही आदि भिड़ा था। और वो साला पता नहीं अब क्या ही बोलूं मैं उसको, अजीब ही है वो सीन ना। है हमारा पड़ोसी लेकिन जबरदस्ती की कुछ बकलोलीपंती कर रहा है वो भी। मतलब वही है कि इनको वो फिर कह रहा कि मेरा तो काम है, जो मेकर पीछे लिख के दिया है मेरे को क्वेश्चन, मैंने तो वही पूछने हैं। भाई क्यों पूछते हो, तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है क्या? जबरदस्ती का भाई मीडिया बुलाई किस लिए कि बेबाक सवाल पूछे, फिर तुम स्क्रिप्टेड सवाल क्यों पूछते हो, है कि नहीं है? बेबाक सवाल तो कोई लग नहीं रहा, सबके ऐसे लिखे हैं कि हाँ भाई स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड सवाल पूछ के जबरदस्ती की, जिसको नीचा दिखाना है उसको नीचा दिखाएंगे, जिसको ऊपर उठाना है ऊपर उठाएंगे, है ना। तो करणवीर को पता नहीं कौन कह रहा था दिल का बंदा है, ये है वो है, मेरे को तो कहीं से लगा नहीं भाई। चुम पे इतना कोई सवाल किसी ने पूछा नहीं है ढंग से। एक आधा सवाल ही आया, विनाश पे भी अभी एक ही आया, ईशा विवियन रजत, इन्हीं पे आ रहे हैं ज़्यादा सवाल। तो देखो कल का क्या होता है, क्या देखते हैं, है ना भाई। ये मीडिया मूडिया से तो भरोसा ही उठा पड़ा है। चलो आपका क्या विचार है इस बारे में बताना कमेंट करके।